Justice for Manisha. Justice for Manisha. Justice for Manisha. Justice for Manisha. Manisha. Justice for 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 Manisha. We want Manisha. We want justice for Manisha. We want justice. We want justice. Justice for Manisha. जो हाथरस में वाक़या हुआ उसके रिलेटिंग निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत का जो लोकतांत्रिक मीडिया जो राष्ट्रवादी मीडिया है वो इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है, कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। मैं आभारी हूँ आप सबका जो आप यहाँ पर आके हमें कवर कर रहे हो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए एक भारत माता की बेटी के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई हाथरस के अंदर, रात को उसका अंतिम दहन किया गया जो हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ था, और उसके बाद डीएम जाकर उनको कहते हैं कि आप अपना बयान बदल दीजिए। जिस तरह का पूरा सिनेरियो को पेश किया जा रहा है और पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जो केंद्र और राज्य सरकार है वो कवर अप करना चाहती है, इसको एज अ रेप केस, इसको एक फैमिली डिस्प्यूट बताया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप इस चीज़ को तर्क पर लीजिए और सोचिए कि कौन से फैमिली डिस्प्यूट के अंदर किसी महिला के कपड़े उतार कर उसको रीढ़ की हड्डी तोड़कर छोड़ दिया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रवादी मीडिया इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। हम सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इतनी अपील चाहते हैं कि रेप विक्टिम के साथ जो हुआ उसको जस्टिस दिया जाए। इस प्रकार के वाक़ये की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम सभी भारतवासियों का जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें जो इनजस्टिस हुआ उसके खिलाफ, जैसे सभी ने निर्भया केस में की थी। क्योंकि उसमें देखिए उसमें क्यों लोगों ने आवाज़ रेज की, क्योंकि उसमें मीडिया का एक कंस्ट्रक्टिव रोल था। मीडिया लोगों को मोबिलाइज कर रही थी, जो इस केस में नहीं नज़र आ रहा है। जो बीजेपी है इसको कवर कर रही है, जो मीडिया इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है एक फैमिली डिस्प्यूट बता करके। तो सभी लोगों से मैं विनती करूँगा कि आगे आएँ और किसी भारत माता की बेटी के साथ आने वाले समय में गलत ना हो, उसको जस्टिस दिलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। जो आज हमने कैंडल मार्च निकाला है इस लॉकडाउन में, इस मुश्किल समय में, उसकी एक वजह है। वजह ये है कि आपको पता है यूपी का छोटा सा ज़िला हाथरस, वहाँ हमारी बहन मनीषा का गैंग रेप हुआ और उसके बाद हफ्ता वो तड़पी और मर गई और उसके माँ बाप को उसके संस्कार पे नहीं आने दिया और 2:30 बजे उसका संस्कार कर दिया रात को। ये कैसा कानून है? क्या हो रहा है हमारे देश में? हम यही बोलना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उन्होंने स्लोगन्स दिए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़ाओ? कौन क्या बेटी बचाओ? जब बेटी पढ़ने जाती है उसके रेप हो रहे हैं तो कोई बेटी पढ़ाएगा? जब बेटी बचेगी नहीं तो वो पढ़ेगी कैसे? हम तो अच्छी भगवान की कृपा से अच्छी सिटीज़ में रह रहे हैं। यूपी में ऐसी ऐसी जगह हैं, इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, लोग लड़कियाँ 4-4, 5-5 किलोमीटर चल कर जाती हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए। अब माँ बाप अगर 4-5 किलोमीटर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनके दिल में भी है हमारी बेटी भी कोई बड़ी स्टार बने, मीन्स जैसे कल्पना चावला हो गया, एक वीमेन आइडल्स वो इन लोगों को समझती हैं, पीवी संधू होगी। लड़कियां आज हर फील्ड में आगे निकल रही हैं, लेकिन 5 किलोमीटर वो जाए आगे, उसकी बेटी के साथ कोई हादसा हो या गैंग रेप हो तो वो जो साथ के गाँव वाले हैं वो क्या कहेंगे? बेटी को पढ़ाने के लिए भेजना किस लिए? उसके साथ गैंग रेप हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि तानाशाही की भी एक मिसाल होती है, जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लाया जाए और वर्डिक्ट सुना जाए, इनको फांसी दी जाए। आपको पता है 2012 में भी निर्भया का हुआ था, तब कांग्रेस की हुकूमत थी। ये आज नहीं हो रहा है इस हुकूमत में, ये हर हुकूमत से चलता आ रहा है। लड़कियों के साथ बलात्कार, हर गंदी चीज़ें जो ये लोग करते हैं, इनका अंत होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं एक ऐसा कानून बने ताकि ऐसे तत्वों को एक मैसेज जाए कि हम कभी भी ये काम करें तो उन्हें पता लगे कि हमारा 1 हफ्ते के अंदर हमें फांसी दे देंगे या हमें ये ख़त्म कर देंगे। कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए हमारे देश में। ऐसे हम जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क में बन चुके हैं कि हमारे घर की जो बच्चियां हैं वो सेफ नहीं हैं, और हमें तो इस बात का कतई जो है वो जो है यकीन नहीं था कि ऐसे हालात आज़ादी के बाद हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे। अब हम इस वक्त की जो मौजूदा हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, इससे अपील करेंगे कि इस तरह के जो भी लोग हैं जो इन कार्रवाइयों में मुब्तला हैं, मुलव्विस हैं, उनको फ़ौरन जो है वो फांसी की सज़ा दी जाए, और ताकि इस तरह के जो हादसात हैं इससे हमारी बच्चियां महफूज हो सकें, वरना हमारे अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है ये सेफ नज़र नहीं आ रहा है। अपने बड़े भरा उदेशपाल वीर जी का जिन्होंने मेरी छोटी दी कल से अपने यूथ में लैके आए ने। साडा अज का विषय है जो मनीषा के नाल गैंग रेप होया यूपी के अंदर,
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ 2:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਈਏ? ਜੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅੱਜ ਧੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ, ਦੀਪਾ ਮਲਿਕ ਵਰਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 8-8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ABVP ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਜੋ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਜਨ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ